आपका पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप एंटासिड के रूप में एल्युमिनियम फॉस्फेट लेते हैं, यानी कि जब आपका पेट खराब हो एसिडिटी से, तो अगर आप एल्युमिनियम फॉस्फेट लेते हैं तो नीचे दिए गया कौन सा ऑप्शंस में आपको ये मदद करेगा या उसे नहीं होने देगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है फॉस्फेट डिफिशिएंसी, यानी कि ऑप्शन ए, यानी जब आप एल्युमिनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में ये फॉस्फेट की कमी को होने नहीं देता है। इसके साथ साथ ये एंटासिड तो है ही, साथ में ये आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। हार्ट बर्न, इंडाइजेशन और एसिड रिफ्लैक्स जैसे सिम्टम में आपको रिलीफ मिलती है। इसके अलावा एल्युमिनियम फॉस्फेट जो है ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, यानी बिना डॉक्टर की पर्ची के आप इसे ले सकते हैं और इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट में लिया जाता है। दूसरे जो एंटासिड हैं उसके मुकाबले फॉस्फेट जो है, ये फॉस्फेट एल्युमिनियम फॉस्फेट आपके शरीर में फॉस्फेट डिप्लेशन को अच्छा करता है और इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमें एल्युमिनियम फॉस्फेट जो कि एक बढ़िया एंटासिड है, इसको अगर तैयार करना है तो फास्फोरिक एसिड में नीचे दिए गए ऑप्शन में किसको मिलाएं इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स एल्युमिनियम फॉस्फेट प्राप्त हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स एल्युमिनियम फॉस्फेट प्राप्त करना है तो फॉस्फोरिक एसिड में हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना पड़ेगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम फॉस्फेट बनाता है और ये कॉमन मेथड है जिसके द्वारा हम एक कॉम्प्लेक्स एल्युमिनियम फॉस्फेट प्राप्त कर सकते हैं। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो कि एक एंटासिड है, यानी एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट है, ये जो है किस तरह का कंपाउंड है और ये आइडल बफर सॉल्यूशन के साथ एक्ट करता है जिसका पीएच रेंज 3 से 5 होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एम्फोट्रिक कंपाउंड है। एम्फोट्रिक कंपाउंड उसे कहा जाता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ अपना रिएक्शन दिखाए और ये इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एम्फोटेरिक है। इसका मतलब ये है कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है और एक आइडल बफर सॉल्यूशन का जो पीएच रेंज है वो 3 से 5 होता है, तो इसके अनुसार ही वो अपना रिएक्शन शो करता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, अगर वो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और वो प्रोटीन के प्रेजेंस में अगर ब्रिस्क इवरस्वेंस फॉर्मेशन दे रहा है तो ये किस कारण से होता है। तो आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रोटीन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तो ये ब्रिस्क इफरवेंसेस की घटना को प्रोड्यूस करता है और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के कारण। क्योंकि जब रिएक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका केमिकल फार्मूला NaHCO3 है, तो इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिसके चलते जो ब्रेड्स होते हैं या फिर कोई केक होता है वो फूल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सॉल्वे प्रोसेस जो है उसके द्वारा नीचे दिया गया कौन सा कंपाउंड बनाया जाता है जो कि एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट है। तो आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे खाने का सोडा कहा जाता है, तो उसे सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। सॉल्वे प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें अनेक प्रकार के कंपाउंड तैयार किए जाते हैं, जैसे कि इसमें सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है जिसे सोडा ऐश कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है जिसमें बेकिंग सोडा कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है जिसे सॉल्ट कहा जाता है। तो ये इसके बहुत सारे उपयोग हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए 4 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट हैं और इनमें से कौन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है अच्छी तरह से, जिसके कारण ये एक सिस्टेमिक इफेक्ट नहीं दे पाता है। तो आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि
जो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि हमारे रक्त में, और ये सिग्निफिकेंट एक्सटेंट जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि इनका सिस्टेमिक इफेक्ट जो है नहीं हो पाता है। ये जो है लोकली स्टमक को न्यूट्रलाइज करने का काम कर सकते हैं, और अगर स्टमक में ज़्यादा एसिड है तो उसे वो शांत कर सकते हैं। जिस जैसे इसके एग्जाम्पल हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये हमारे पेट के अंदर जो एसिड बन रहा है उसे वो शांत कर सकते हैं, लेकिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा कर के जो गैसेस है उसको वो ठीक नहीं कर पाते। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शन में कौन सा ऑर्गेनिक एजेंट है जो कि एसिड सिक्रेशन को सप्रेस करता है, यानी अगर एसिड हमारे स्टमक में ज़्यादा बन रहा है तो उसे कम करने करता है। तो आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका सही आंसर है ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल एक ऑर्गेनिक एजेंट है जो कि एसिड सिक्रेशन को सप्रेस करने का काम करते हैं, और साथ में ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर हमारे पेट के अंदर H+ आयन को प्रोड्यूस करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिससे कि एसिड जो है बनता है, तो ये उसे ब्लॉक करने का काम करते हैं, और हमारे जो स्टमक में एसिड बन रहा है ज़्यादा उसे कम करते हैं, उसके सिक्रेशन को रिड्यूस करते हैं। इसको जो है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज यानी GERD और पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारियों में इसे लिया जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एसिडिफायर्स एक प्रकार के ड्रग्स का समूह है जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को क्या कर देती है, वो उसे मॉड्यूलेट कर देती है, डिक्रीज कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, या फिर इंक्रीज कर देती है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप अपने स्किन पर देख रहे हैं कि एसिडिफायर जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंक्रीज कर देती हैं, और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आपके बॉडी का पीएच कम किया जा सके और एसिडिटी को इंक्रीज किया जा सके। ऐसा कुछ मेडिकल कंडीशन के लिए ज़रूरी होता है जहाँ पर कुछ यूरिन का प्रॉब्लम हो या फिर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस को सही करना हो। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।